सीरियल झनक में आया है लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां झनक हो रही है तैयार क्योंकि झनक को लड़के वाले देखने जो आ रहे हैं। वैसे ये सारी वो तो नहीं है सेकंड नाइट जब फेक शादी हुआ वीडियो कॉल पर, तुमने ये तो नहीं पहनी थी ना? वहीं बिपाशा झनक को कर रही है तैयार। वो यहाँ रहता है बिजनेस के सीजन। दरअसल बासु परिवार चाहता है कि झनक की हो जाए जल्दी से शादी और वो इस घर से चली जाए। जी पता नहीं, अर्शित दीदी डजंट केयर, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि शायद दादा नहीं दिया होगा, वही तो गरीब से लाए ना। लेकिन इसी दौरान सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट, जब झनक की साड़ी को लेकर बिपाशा और झनक ने हुई कहासुनी। तुम्हें भी नहीं लेना, तुम्हें रेडी सर, तुम्हें भी लेना नहीं चाहिए था। जैसे अनी ने मना कर दिया ना, तुम्हें भी मना कर देना चाहिए था। पर तुम हो एक नंबर की लालची। वहीं झनक ने भी बिपाशा को दिया करारा जवाब। जबकि मैं इस घर के सारे काम करती हूँ और इस काम करने के लिए लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक वो पैसे तक नहीं मांगे आप लोगों से। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब झनक के कमरे में पहुंचा अनिरुद्ध और उसे समझाने की करता है कोशिश, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच दिखा इमोशनल मोमेंट। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है? अगर वो अच्छा नहीं करती तो कौन चाहेगा? फैमिली वो है। क्यों आप अच्छा चाहेंगे मेरे? अरे आप नहीं कौन मेरे? क्या ही समझेंगे? ये लड़के वाले आज झनक को देखने आ रहे हैं और ये ऑल ऑफ अ सडन ही है, क्योंकि सृष्टि आंटी ने बोला था कि 1-2 दिन में देखने आएंगे, पर अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि आज ही देखने आएंगे। और मैं खुश होगी कि जितनी जल्दी झनक इस घर से जाए उतनी मतलब मेरे लिए तो बहुत आसान है और मैं खुश हो जाऊंगी। तो मैं झनक को तैयार करने आई हूँ और जैसे झनक भी जवाब देती और बिपाशा की भी आदत है बिपाशा को ताने मारने की, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि साड़ी किसने दी, अच्छा है साड़ी और उस पर अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि साड़ी किसने दी। उसने बोला मुझे याद नहीं है, क्योंकि झनक को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी कि किसी को पता ना चले कि सर जी ने दिया है और फिर से ना एक ड्रामा हो जाए। वैसे बासु फैमिली में तो है ही ड्रामा चलता है, ये कलेश और ड्रामा, तो इसलिए मैंने पूछा। और जैसे डे 1 से हमने देखा है कि झनक जवाब देती है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जवाब नहीं देती। तो उसने फिर से एक बार जवाब दिया, फिर से मैं शॉक हो गई। फिर भी मैं अपने आप में हूँ कि चलो वो एटलीस्ट उसके लिए एक रिश्ता आया है, वो चली जाएगी, तो मैं थोड़ी सी ऐसे होगी कि ठीक है चलो बला जितनी जल्दी टलेगी अच्छा ही है। एक सीन ऐसा गया था जहाँ पे अनी ने बोला था तनुजा को, अगर आप लोग उससे काम करवा रहे हो तो उसे फी मिलना चाहिए, उसकी जो सैलरी है वो मिलना चाहिए। उसके बाद किसी ने बोला नहीं और हमने भी नहीं दिया। हमारे लिए तो ये है कि वो हमारे घर में रह रही है, उसके जो जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस हैं हम उठा रहे हैं। और फिर झनक दो बार तो ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुकी है, तो हॉस्पिटल के बिल किसने भरा है? अनी ने भी वो भरा होगा, तो हमारे घर से ही गया है ना, वो बासु फैमिली का ही है जो भी एक्सपेंडिचर। तो हमारे लिए तो ये है कि भाई हम तुम्हें रहने के लिए जगह दे रहे। तो उसने बताया कि नो, द रियलिटीज़ आपने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे रखा है कि मुझे कुछ हो जाए तो आप लोगों के ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, इसीलिए ज़बरदस्ती है, आप लोगों ने एहसान नहीं किया है। और मेरा ये टेक है कि हम एहसान ही कर रहे हैं, जो तुम मतलब खाने के लिए सब कुछ फ्री में तुम्हें मिल रहा है, छत है फ्री में, और बासु फैमिली के मतलब मुझे तो प्राउड है कि आई एम पार्ट ऑफ बासु फैमिली। बासु फैमिली में तुम्हें फ्री में रहने के लिए जगह मिल रहा है। लड़के वाले, तुम मेड हो फिर भी लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, सजा भी मैं ही रही हूँ, तुम ऐसे कैसे जवाब दे सकती हो? इसके बाद क्या लड़का आएगा या क्या कुछ होगा? लड़का तो आएगा, लड़का कौन है हम भी बहुत इंतज़ार में है। लड़का कौन है, कि कोई भी लड़का हो। सृष्टि आंटी ने बोला है कि बहुत बड़ा एक बिज़नेस है उसके पास, तो चलो वो एटलीस्ट वापस ना आए, कि ऐसा ना हो कि लड़का भी गरीब है और उसने बोला कि मेरा टेक केयर नहीं कर पा रहा है तो वो वापस आ जाए। तो हम खुश है कि भाई तुम जाओ, तुम जिसके साथ भी तुम जा सकती हो, पर वो लड़का अल्टीमेटली जो आ रहा है उसके साथ ही उसकी शादी होगी कि नहीं, ये एक ट्विस्ट आने वाला है, ये एक सरप्राइज़ है। थैंक यू।